सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे अगर जो नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी शिव गुरु की कहानी अच्छी अच्छी सुनाती रहूँगी। देखिए, शिव गुरु की महिमा की एक कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरी सुनेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, आधा सुनेंगे तो शिव गुरु का अपमान होगा। देखिए, एक सेठ थे और उनके माता पिता थे। सेठ जो हैं बहुत धनवान थे, बहुत अमीर थे और वो व्यापार का काम करते थे। व्यापार करने के लिए जाते थे तो 12-14 साल उधर ही रह जाते थे। पहले के समय में इतना मोटर गाड़ी नहीं थी। वो लोग पानी के जहाज़ों से, बैलगाड़ियों से दूर दूर जाते थे व्यापार करने के लिए। कुछ ऐसा ही समय था और वो शिव भक्त थे। उनके माता पिता भी शिव भक्त थे। बाकी वो लोग शिव भक्त थे, बाकी उन लोग के अंदर घमंड था। और ये जो सेठ जी थे ये शिव भक्त थे। देखिए, पहले के समय में शादियाँ होके छूट जाती थी, गौना 2-4-10 साल बाद होता था। अब तो शादियाँ हो रही हैं, तुरंत गौना हो जाता है। तो उनकी शादी हुई थी पर गौना नहीं हुआ था और वो जाने वाले थे व्यापार के लिए। तो सोचे कि मैं 10-12 साल उधर ही रह जाऊंगा, अपनी पत्नी से मिल नहीं पाऊंगा। 10-12 साल के बाद, 14 साल के बाद लौटूंगा, तब हमारी पत्नी से मुलाकात होगी। अभी तो मेरा गौना हुआ नहीं है, 7-8 साल हो गया। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना अपने पत्नी से मिल लूँ। तो अपने घर वालों से नहीं बताए और वो अपने ससुराल चले गए। वहाँ गए तो उनकी पत्नी जो थी, रात हो गई थी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो कहे कि मैं आपके साथ एक रात रुकना चाहता हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं चला जाऊँगा व्यापार पर। मैं तो 12-14 साल के बाद लौटूंगा। तो उनकी पत्नी कही कि नहीं प्रभु, अगर जो आप यहाँ रुकते हैं, कोई बात होती है तो हमको सारे लोग ताना कसेंगे, हमको देश से निकाला दे दिया जाएगा। तो उनके पति जो सेठ थे वो कहे कि हम हैं ना, हम आपको अपनाएंगे। ऐसा कहे तो पत्नी मान गई। देखिए, औरतें जो होती हैं बहुत भावुक होती हैं, अपनी पति के बातों में आ गईं। और जो सेठ जी थे रात को वहाँ रुके, उनके साथ बातचीत किए। जैसे भोर हुई, सुबह हुई, वो अपना चले आए घर। और घर आके वो व्यापार के लिए अपना निकल जाते हैं उसी दिन। और इधर जो उनकी पत्नी, धीरे धीरे 3-4 महीना बीत जाता है और वो व्यापार के लिए चले गए हैं और ये पत्नी अपने मायके में हैं। सारे लोग अपने अपने जगह पे वो अपना व्यापार कर रहे थे। धीरे धीरे 4-5वां महीना चलने लगा, जब थोड़ा थोड़ा पेट उनका दिखने लगा। तो उनके मायके वाले पूछे, उनकी भौजाई, उनकी माँ, सारे लोग पूछे कि आपके पेट में किसका बच्चा है। तो कही कि बच्चा मेरे पति का है और मेरे पति आए थे मुझसे मिलने। तो कोई उनकी बातों का विश्वास नहीं करता था और सोचे लोग कि क्यों ना इसके ससुराल ले चल के छोड़ दिया जाए। तो उनके माता पिता उस लड़की को लिए और ससुराल उनके चले गए। तो बोले कि ये लड़की का जो है बच्चा होने वाला है, हमारी बिटिया का बच्चा होने वाला है और ये शिव गुरु की परम शिष्य है, इसका बच्चा होने वाला है, ये झूठ नहीं बोल सकती, इसको अपने घर रखिए। तो वो लोग कहे कि अगर जो ऐसी बात है तो हम अपने घर रख लेते, पर मेरा पुत्र तो गया है व्यापार करने, ये बच्चा उसका हो ही नहीं सकता। लड़के सेठ जी के जो माता पिता वो कहे, और सेठ जी का बड़ा भाई था, उसकी जेठानी थी, वो भी यही लोग, सारे लोग यही कहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। माता पिता उसके लड़की के छोड़ के वहीं पे चले आए और वो भी लोग ताना मारते थे और कोसते कोसते उसको घर से बाहर निकाल दिए। इधर उस लड़की को बाहर निकाले, उधर उसकी जेठानी को भी बच्चा होने वाला था। और ये देखिए, ठोकर खाना लिखा रहता है तो किसी न किसी बहाने ठोकर खाना ही रहता है। वो लड़की पेट में बच्चा लिए हुए 5 महीने का और घर से निकल जाती है।
सोचती है जाऊंगी कहीं मर खप जाऊंगी। उधर कैलाश पर्वत पे माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ बैठे रहते हैं। माँ पार्वती कहती हैं, प्रभु आपकी कैसी लीला है, आपका शिष्य कमाने चला गया, व्यापार करने चला गया और आपकी शिष्या जो है मरने वाली है और वो यही सोच रही है कि कोई कुइयाँ कोई तालाब में मैं डूब के मर जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहे कि अब तो हम लोग को पृथ्वी पे जाना पड़ेगा, क्यों ना उसके माता पिता बन के, वो बहुत हम लोग की सेवा की है, आज हम लोग की बारी है। तो उसके माता पिता बन के भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती धरती पे आ गए। वो बेचारी जा ही रही होती है, कुछ दूर जंगल रहता है कि सोचती है कि उसी जंगल में चली जाऊंगी, हमको शेर बाघ खा जाएंगे। उसी जंगल में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती एक कुटिया बना के अपना एक गैया बांध के और बैठे रहते हैं। बेचारी रोती बिलखती उसी जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि एक औरत और उसके पति जो है गैया को चारा वारा डाल रहे हैं, अपना वहीं बैठे हैं। तो पूछते हैं, बेटी तुम कहाँ इधर जा रही हो? तो अपनी सारी कथा बताती है। कहती है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे पेट में मेरे पति का बच्चा है, ना मेरे मायके के लोग विश्वास कर रहे हैं और ना मेरे ससुराल के, मुझे घर से निकाल दिए हैं और मेरे पति तो व्यापार करने गए हैं। यह बात जब माँ गौरा सुनी तो कहें कि तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है। आज से हम तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे पिता। देखिए वहाँ माँ जो हैं उसकी माँ बन गई, अब भगवान भोलेनाथ जो उसके पिता बन गए। अब उसकी सेवा में लोग लग गए, अपना गैया से दूध निकालते, उसको खिलाते पिलाते, खूब सेवा भाव उसकी करते। और उधर जो है उसकी जेठानी को भी बच्चा होने वाला था, उस सेठ के बड़े भाई की बीवी को भी बच्चा होने वाला था, उधर उसका भी बच्चा होने वाला था, इधर इनका भी। जब धीरे धीरे 9वां महीना आया तो उनके घर भी एक बेटा पैदा हुआ और इसको भी खूब सुंदर सा बेटा पैदा हुआ। बहुत सुंदर था, मानो उसके चेहरे पे इतना तेज था कि पूछना ही नहीं था कि कितनी चमक थी उसके ललाट पे। अब धीरे धीरे 1 आध महीने का समय बीतने लगा तो उनके घर एक दाई आती थी मालिश करने के लिए, और वही दाई सेठ के घर भी जाती थी, सेठ की भौजाई की मालिश करने के लिए। वहाँ भी बालक पैदा हुआ था। तो यहाँ पे जो बालक था वो जब रोता तो उसके मुख से हीरा गिरता और जब हंसता तो मोती गिरती। यह बात वो देखी थी दाई। अब जाके वहाँ सेठ के घर बताई कि जंगल में एक हैं किसान, उनकी बेटी है, उनका बच्चा पैदा हुआ है, वो हंसता है तो मोती गिरता है, रोता है तो हीरा गिरता है। ये सुन के सेठ जी के मन में बड़ा लालच आ गया। सोचे कि वो बच्चा हमारे घर जन्मा रहता तो कितना हम लोग धनवान हो जाते, हम लोग को तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धन ही धन होता। अब उनके मन में लालच आने लगा तो दाई से कहे कि ऐसा है दाई कि तुमको बहुत धन दूंगा अगर जो तुम इस बच्चे को ले जाके वहाँ पहुँचा दो, उस बच्चे को ले आके मेरे घर पहुँचा दो। तो दाई मान गई। दाई कही कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बदलूंगी। तो वहीं पे उसकी माँ रहती है, जो गौरा माँ पार्वती उसकी माता जी बनी हुई थी। देखिए प्रभु की लीला, प्रभु तो खुद ही लीला कर रहे थे और किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तो माँ गौरा उस दिन अपने गैया से दूध दही थोड़ा सा लेके और सेठ के घर चली जाती हैं, और इधर दाई माँ मौका पा जाती हैं और बच्चे को चुरा के आंचल में और लेके सेठ के घर चली जाती हैं। और जो सेठ के घर बच्चा रहता है वो ले आके इनके घर दे देती हैं, माँ गौरा के घर दे देती हैं। यहाँ पे जंगल में दोनों बच्चा 2 जगह हो जाते हैं। जो सेठ के घर बच्चा जो यहाँ हंसता था तो हीरा गिरता था, रोता था तो मोती गिरती थी, वो बच्चा बदल के अब राजमहल में वहाँ उनके घर चला गया सेठ जी के। और वहाँ गया तो कुछ ऐसा नहीं होता था। अब सेठ जी बड़े परेशान, कहे कि दाई तो झूठ बोली है कि वहाँ पे बच्चा रोता है तो हीरा गिरता है, हंसता है तो मोती गिरती है, यहाँ तो कुछ नहीं ऐसा हो रहा है, झूठ बोली है।
तो उसको बुलवाए और कहे कि तुम झूठ बोल के मेरा जो है पोता बदल दी, मेरे पोते को जंगल में पहुंचा दी, मेरे कुल के दीपक को तुम जंगल में पहुंचा दी और इस लड़के को तुम घर में ला दी। और उधर वो व्यापार करके उनके छोटे बेटे भी आ गए थे, जो सेठ जी उसके पिता थे, वो भी घर आ गए थे। तो कहे नहीं नहीं पिताजी, दाई माँ झूठ नहीं बोल रही होंगी। दाई माँ कहती हैं नहीं सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये लड़का वहाँ था तो जब भी रोता तो हीरा गिरता, जब भी हंसता तो मोती गिरती, ऐसा ही होता था, मैं अपनी आँखों से देखी हूँ। तो देखिए, जब भगवान किसी की मति बदलने पे रहते हैं, किसी को सही जगह देने वाले रहते हैं, तो पता नहीं चलता है और सही जगह पहुंचा भी देते हैं। वो बच्चा तो अपने पिता के घर पहुंच गया था। तो उस दाई को वो लोग सोचे कि क्यों ना दंड दिया जाए। जैसे उस दाई को दंड देने के लिए लोग रस्सी उस्सी मंगा रहे थे कि इसको बांध के मारा पीटा जाए, वैसे भगवान भोलेनाथ वहाँ दर्शन दिए और कहे कि ये दाई जो बोल रही है वो बिल्कुल सत्य है, और ये बेटा जो है ये तुम्हारे बेटे का बेटा है। वही छोटे सेठ जी थे, कहे तुम्हारा बेटा है, तुम अपने पत्नी से मायके मिलने गए थे तभी का ये है। तो सेठ जी को अपने गलतियों का एहसास हुआ और सारे लोग भगवान शिव के पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगे। भगवान, हम विश्वास नहीं किए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। और बताए कि तुम्हारी पत्नी जंगल में है, और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। वो लोग गए बड़े शौक़ से और अपनी पत्नी को लेके आए और महल में रखे। उनका पुत्र भी मिल गया और पत्नी भी मिल गई। तो देखिए, प्रभु की इच्छा, प्रभु के शरण में जो रहता है, उनकी छत्र छाया में जो रहता है, उसको प्रभु अपना दर्शन देते हैं और हमेशा सुखमय का आशीर्वाद देते हैं कि वो सुखी रहे। तो मैं शिव गुरु से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग भी जहाँ रहें वहाँ सुखी रहें और संपन्न रहें। इसी के साथ हर हर महादेव।